आज हम देखने वाले हैं लॉस्ट इन स्पेस का एपिसोड 2। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जॉन और उसका परिवार किसी अन्य ग्रह पर फंसे हुए हैं और डॉक्टर स्मिथ इसमें जख्मी थे। उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम जून था, जो एक क्रिमिनल थी। वह चोरी और धोखा देने में माहिर थी, जो डॉक्टर स्मिथ को धोखा देकर उसकी जैकेट को ले जाती है, जिसमें जुपिटर का पासवर्ड था। जो डॉन और उसकी दोस्त टेप भी जून के जुपिटर में बैठते हैं। इसमें जून अपने आप को डॉक्टर स्मिथ नाम से इंट्रोडक्शन देती है। अब हम इस एपिसोड में देखते हैं और उनकी जुपिटर की भी उसी ग्रह पर क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिस ग्रह पर जॉन और उसका परिवार फंसा हुआ था। जो आगे का हिस्सा पहाड़ से नीचे लटका हुआ था, वह कभी भी नीचे गिर सकता था। और इसके अंदर जून और डॉन को दिखाया जाता है, जो बड़ी मुश्किल से जुपिटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इधर जॉन और उसका परिवार एलियन रोबोट से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और मारियन बोलती है कि यह सिंथेटिक है। फिर लीप बोलता कि यह एलियन रोबोट यहाँ का नहीं है, मैंने इसका स्पेसशिप देखा था। फिर एलियन रोबोट जुपिटर में चला जाता है, जो नीचे बर्फ के अंदर दबा हुआ था, और उसको ठीक करने में जॉन और उसके परिवार की मदद करता है। इतने में जून और डॉन भी जुपिटर से बाहर आ जाते हैं। डॉन को लगता है कि यदि उसके पास टूल बॉक्स हो तो वह इस जुपिटर को ठीक कर देगा। इतने में डॉन को उसकी दोस्त टेप दिखती है, जो बाहर ही पड़ी हुई थी। फिर डॉन उसके पास जाता है और उसको चेक करता है। उसकी जान जा चुकी थी, इस कारण से डॉन उसके जूते को निकाल लेता है, जिन्हें जून को दे देता है। डॉन प्रेस सूट करता है। इधर जॉन और रोबोट भी जुपिटर को अंदर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जुपिटर के अंदर पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से एलियन रोबोट उस पानी को सूखा रहा है और जॉन जुपिटर ठीक कर रहा था। इतने में एलियन रोबोट जोन के सामने आ जाता है। तब जॉन उसको बोलता है, तुम हो क्या? जॉन को यह अजीब ही लगता है। जॉन उसे शक की निगाहों से देखाता है। फिर डॉन को दूर कुछ इंजेक्ट करता हुआ दिखता है। फिर डॉन और जून उसकी ओर निकल जाते हैं, और इधर जॉन का परिवार भी जुपिटर के अंदर आ जाता है और उसको ठीक करने में लग जाते हैं। और जूली रोबोट को धन्यवाद बोलती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर जूली अपनी माँ के पैर को ठीक करती है, और जॉन पेनी को बोलता है कि बाहर पाइप से बर्फ निकाल कर आओ, जो पाइप में जमी हुई है। और पेनी पाइप से बर्फ निकाल रही थी, तभी एक धमाका होता है। पेनी अपने परिवार को उसके के बारे में बताती है। मारियन जॉन से बोलती है कि बच्चियों ने अच्छा काम किया है। मारियन बोलती है कि बच्चों को हम दोनों में से एक ही गाइड करेगा। ये बोलकर चली जाती है। जॉन और विल एलियन रोबोट को अपने साथ लेकर जाते हैं। मारियन जूली से बोलती है कि जुपिटर को बर्फ को हटाकर कल तक बाहर निकलना है। पेनी अपनी माँ से बोलती है कि व्हाइट बोर्ड को तुम यहां भी साथ लेकर आई हो, जो मारियन का लकी व्हाइट बोर्ड था। फिर जुपिटर से मारियन जॉन के साथ जाने के लिए बाहर आ जाती है। जॉन अपनी पत्नी और लीप के साथ जिधर विस्फोट हुआ था उधर निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि डॉन जून से बोलता है कि तुम किस तरह की डॉक्टर हो, तो जून बताती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हूं। डॉन बोलता है कि जो तुम्हारे गले में नेकलेस है वह किसका है। जून बताती है कि वह मेरे भाई की निशानी है, पर जून झूठ बोल रही थी। डॉन और जून वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ दिखाई देता है। वहां एंजेला घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। इतने में इधर पेनी को एक बिस्कुट का पैकेट मिलता है। जूनी पेनी को बोलती है कि सबको आने के बाद में खाएंगे, पर पेनी बोलती है अभी खाएंगे। फिर जूनी को लगता है कि पंप में कुछ गड़बड़ है। इधर जॉन और मारियन भी क्रैश हुए जुपिटर के पास पहुंच जाते हैं। वह जुपिटर 17 था, जिसके अंदर कोई नहीं बचा था। पेनी पंप को देखने आ जाती हैं तो बाहर तूफान आ रहा था। पेनी अपने आप को बोलती है कि मैं जब भी बाहर आती हूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती है। फिर पेनी अपनी मॉम और डैड से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर वे आउट ऑफ रेंज रहते हैं। इस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। पेनी को लगता है कि वह वैली में हुए तो उनको तूफान नहीं दिखेगा और उनकी जान को खतरा है। जुपिटर के अंदर में एक कार थी जिसका नाम चैरियट है, जो बर्फ के नीचे जुपिटर में थी। पेनी कार को बाहर निकालने के लिए इंजन की रफ्तार बढ़ा देती है, जिससे बर्फ पिघल जाती है। चैरियट बाहर आ सकती थी। फिर पेनी गैराज में जाकर बाहर का गेट खोलती है तो बर्फ साफ हो चुकी थी। फिर चैरियट को देखते हैं तो उसके टायर नहीं लगे हुए थे। फिर पेनी उसके टायर लगाती है। इधर जॉन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, तो वह पूछता है ये किसकी आवाज है। फिर विल बोलता है ये एलियन रोबोट के शिप से आवाज आ रही थी। तभी मरियन वहां पर जाने के लिए बोलती है, पर जॉन मना कर देता है। फिर भी मरियन बोलती है कि हमें चलकर देखना चाहिए। फिर जॉन भी तैयार हो जाता है, वहां की ओर चले जाते हैं। इधर डॉन को कुछ दिखता है।
फिर डॉन वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉन बोलता है कि मैं एंजेला को नहीं लेकर जा सकता हूं क्योंकि उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। फिर वह एंजेला को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर पेनी कार के अंदर टायर लगा देती है और जूनी को बोलती है हम चले, पर जूनी पिछले ख्वाब में खोई थी, इस कारण वह नहीं सुन पाती है। वह उन दिनों को याद कर रही थी जो बर्फ के अंदर फंसी हुई थी। फिर जूनी को चैरियट को स्टार्ट होने की आवाज आती है तो उसके पीछे जाती है, पर जब तक पेनी वहां से निकल चुकी थी, फिर पेनी चट्टान पर चैरियट को रोककर उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, पर संपर्क नहीं हो पाता है। इधर जून डॉन से बोलती है कि हमें एक फ्लैश सूट करनी चाहिए। फिर डॉन एक फ्लैश सूट करता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही फ्लैश सूट बची हुई है। फिर जून और डॉन आपस में बातें करते हुए पानी पीते हैं। जून बोलती है कि उसके पास नेकलेस है जो उसके भाई की याद दिलाता है जिसकी एक्सीडेंट हादसे में मौत हो गई थी। फिर डॉन बोलता है तूफान आने वाला है, हमें यहां से निकलना होगा। इधर जॉन और मरियन एलियन रोबोट के शिप के पास आ जाते हैं। मारियन अब जॉन व्हील को बाहर छोड़कर शिप के अंदर चली जाती है। विल और रोबोट बॉल खेलने लगते हैं। फिर बॉल शिप के टुकड़े के नीचे चली जाती है। एलियन रोबोट विल की मदद करने के लिए उस टुकड़े को हाथ लगाता है तो इधर शिप में रोशनी हो जाती है। फिर जॉन और मारियन को शिप के अंदर मैप दिखता है। उस मैप के अनुसार वह अन्य गैलेक्सी में आ चुके थे, लेकिन फिजिक्स के रूल के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता था। इधर विल के दिमाग में वह सब दिखने लग जाता है जो इस जुपिटर वाले शिप के अंदर हुआ था। वहां पर एलियन रोबोट ने तबाही मचा दी थी। वह सब व्हील की आंखों के सामने आ जाता है और विल वहां से भागने लगता है। फिर वह जंगल में जाकर बैठ जाता है। वहां पर एलियन रोबोट आता है। फिर वह रोबोट से पूछता है कि तुमने स्पेस स्टेशन पर हमला क्यों किया। एलियन रोबोट उसे कुछ नहीं बोलता है। फिर विल उसे परखने लग जाता है। विल एलियन रोबोट को बोलता है तुम अपना बाएं हाथ उठाओ। फिर बोलता है दायां हाथ उठाओ। फिर विल बोलता है घूम जाओ। फिर रोबोट घूम जाता है। रोबोट को विल बोलता है आगे चलो, आगे नीचे खाई रहती है। फिर विल रोबोट को रोक देता है और बोलता है वापस आओ। इधर डॉन और जून भी तूफान से बचने के लिए चट्टान के नीचे आ जाते हैं। फिर जून डॉन से बोलती है कि मेरा नेकलेस मेरे पास 1 मिनट पहले ही था। फिर डॉन उसको देखने के लिए निकल जाता है और इधर जून फ्लेस सूट को चुरा लेती है और डॉन को बोलती है हम दोनों में से एक को तो उनको ढूंढने जाना ही होगा। ये बोलकर जून वहां से चली जाती है। विल एलियन शिप के बाहर नहीं मिलने पर मारियन और जॉन विल को ढूंढने लगते हैं। फिर विल मिल जाता है। जॉन बोलता है हमें चलना होगा। इधर पेनी जॉन और मरियन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाती है। तभी तूफान आ जाता है। जॉन, विल और मारियन चट्टान के नीचे छुप जाते हैं। फिर पेनी संपर्क करने की कोशिश करती है और संपर्क हो जाता है। पेनी बोलती है चैरिटी से आपको लेने आई हूं, आप कहां पर हो। फिर रोबोट वहां पर लाइट जला देता है और मारियन बोलती है तुम्हें लाइट दिख रही है, तुम लाइट के पास आ जाओ। पेनी को लाइट देखने लग जाती है और वह लाइट के पास आ जाती है। फिर पेनी अपने पिता से बोलती है चैरियट को आप चलाओ। फिर जॉन चैरिटी को चलाने लग जाता है और पेनी बिस्कुट लेकर आई थी वह मरियन को दे देती है। मरियन बोलती है तुमने लिस्ट पूरी कर दी। फिर मरियम जॉन को बोलती है मुझे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए था, आपको इतना एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है, अच्छा हुआ तुम आज हमारे साथ हो। फिर जॉन बोलता है कल का क्या। फिर मरियन बोलती है कल की कल देखेंगे। फिर इधर डॉन को दिखाते हैं। डॉन को चैरियट दिखती है जिसमें जॉन और उसका परिवार था। फिर वह फ्लैश शूट करने के लिए फ्लैश सूट को देखा, पर वह नहीं मिलती है क्योंकि उसको जून चुरा ले गई थी और जून उसे सूट करती है। फिर वह फ्लैश सूट विल को दिखती है। फिर जॉन चैरियट को फ्लैश सूट की तरफ घुमा लेता है और वहां पर चले जाते हैं। वहां पर उनको जून मिलती है और वह खुद को डॉक्टर स्मिथ बताती है। फिर जॉन पूछता है तुम्हारे साथ और कोई भी है क्या। जून मना कर देते हैं। जून डॉन का जिक्र नहीं करती और वो वहां से जुपिटर की तरफ चले जाते हैं। इधर डॉन को फ्लैश सूट नहीं मिलने के कारण वह वहीं पर फंसा रह जाता है। इधर जूली चैरियट का वेट कर रही थी। फिर चैरियट दिख जाती है। फिर चैरियट के जुपिटर में आते ही गेट बंद कर देती है। जून एलियन रोबोट से डर जाती है। फिर विल बोलता है कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो सब खुश हो जाते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप एपिसोड 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।